अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल और ये मेरे साथ है मेरा कज़न अब्दुल्ला। आज हम जा रहे हैं अपनी नानी नाना के घर, जो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। लोग तेरे को पागल समझेंगे कि रोड पे चलते चलते वीडियो और एक और बात बताते चलूँ कि यार मैं बहुत कम व्लॉग बनाता हूँ यार, तुम लोग सब सपोर्ट किया करो। अभी हम जा ही रहे थे तो एक आदमी मिल गया जो कहता हमारे साथ भी वीडियो बनाओ। हमने कहा हम लेट हो रहे हैं, फिर कभी। आज बहुत प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी हवा, इतना प्यारा मौसम, आए हाय आए हाय। चुप हो जा सातवीं फेल। फिर हम रोड क्रॉस करने के लिए पुल पर गए। पुल पर जाकर देखा तो पुल तो टूटा हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन कज़न का स्टाइल चेक करो चलने का। मैंने कज़न को कहा पुल टूटा हुआ है, ध्यान से चले। मैंने तो सोच लिया था आइंदा के बाद इस पुल पे कभी नहीं आऊँगा। फिर हम पुल क्रॉस करने के बाद बस का इंतज़ार करने लगे, जो अभी तक नहीं आई थी, और हमें जाना था शिराज पर। अरे अरे, शिराज बस का नाम है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? हमें शिराज बस पर जाना था क्योंकि वही वहाँ तक जाती हैं। इतनी देर में अपने में बाल सेट करने लग गया। कज़न से मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी बोल पड़ा अपने आप को ही देख के खुश होता रहेगा या बस को भी देखेगा। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। अभी मैं बाल सेट कर ही रहा था, इतने में बस आ गई। 2 hours later. बस ने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा दिया था हमें पहुंचाने में। फिर मैं और मेरा कज़न फाइनली अपनी नानी नाना के घर पहुंच गए थे। सबसे पहले अपने नाना और नानी से सलाम लिया और उनका हाल अहवाल पूछा। मेरे नाना की नज़र कमज़ोर है, उन्हें दिखाई नहीं देता। पहले उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, बाद में उनको पता चला तो वो बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद मैंने और मेरे कज़न ने पानी भरा जो ख़त्म था। भाई कराची वालों से पूछो पानी की कितनी कमी होती है। नहीं। खैर पानी भर के उसके बाद हमें इतना पसीना आ गया था और बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बहुत प्यारा था। तो सब काम ख़त्म करने के बाद हम गए जिम। जिम मेरा कज़न करता है, मैं उसके साथ वैसे ही चला गया। कज़न डंबल पर वेट रखने लग गया। मैंने कहा बस कर जा भाई, इतना वज़न करने से उठाया नहीं जाएगा तेरे से डंबल। यहाँ इतने सारे डंबल पड़े थे, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जिम करूँ। 1-2 उठाए तो मेरे से उठाया ही नहीं गया। और एक तरफ कज़न जो कि वज़न बढ़ाता ही जा रहा था। वज़न बढ़ाने के बाद कज़न जिम करने लग गया। इतना वज़न होने के बावजूद भी कज़न डंबल उठा रहा था, लेकिन 1 सेकंड। और कज़न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 सेट मारने के बाद मैंने हेल्परी की। उसके बाद कज़न ने बटरफ्लाई जिम की और भी काफ़ी सारी जिम की। रात काफ़ी हो गई थी। फिर जिम के बाद हम घर चले गए। जिम से घर जाने के बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, खाना खाकर हम सो गए थे। फिर सुबह नाश्ता करके नानी नाना को अलविदा कहकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। नाना तो कह रहे थे बेटा 1-2 दिन और रह लो, लेकिन मुझे काम थे कोई, तो इस वजह से जाना था घर। मेरा कज़न मेरे साथ रोड तक मुझे छोड़ने आ गया। कज़न तो अपनी नानी नाना के पास रहता है, वो तो मेरे पास वैसे ही कल घूमने आया हुआ था। उसके बाद हम पहुंचकर बस का इंतज़ार करने लग गए, जो अभी तक नहीं आई थी। अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे और एक तरफ कज़न जो कि उदास बैठा हुआ था। कज़न भी कह रहा था कि कल चले जाना, मुझे कोई ज़रूरी काम था। मैंने कहा फिर कभी आऊँगा। और एक बस जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब 30 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो गया था हमें बैठे को, बस अभी तक नहीं आई थी। और अभी मैं देख ही रहा था तो बस आते हुए दिखाई दी और कज़न को अल्लाह हाफिज़ कहा और कहा कि रोना बिल्कुल नहीं है, मैं फिर आ जाऊँगा। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा व्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।